नमस्ते। अ, आज जो है अपन थोड़ा सा जानेंगे कि हर एक के बॉडी का वेट जो है वो कैसे मेंटेन रहता है और उसके पीछे एग्जैक्टली बॉडी किस तरीके से काम करते हैं वो भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो वो आपने देखा होगा या फिर हम कभी ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका वजन है ना वर्षों से या फिर बहुत महीनों से एक ही जगह पे रहता है। मतलब ना ही वेट उनका कम होता है, ना ही वेट उनका बढ़ता है। ठीक है, तो एक जगह पे रुक जाता है और एक जगह पे रहता है हमेशा के लिए, या फिर बहुत लंबे टाइम तक। तो उसके पीछे साइंटिफिकली देखा जाए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो उसे हमें जानना है। तो एक्चुअली जब हम वेट लॉस करते हैं और वेट लॉस करने के बाद किसी से भी करो, आप वेट लॉस किसी भी चीज से करो, किसी भी मेथड से करो, जब हम वेट लॉस करते तो बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि वेट लॉस तो कर लूंगा या फिर वेट लॉस तो हो जाएगा, बट उसके बाद फिर से मेरा वजन बढ़ गया तो, उसके बाद फिर से मेरा वेट गेन हो गया तो, है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है और मैं भी उसे हमेशा फेस करता हूँ। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आपका वेट बढ़ेगा अगर आप वेट लॉस करते हो कोई भी मेथड इस्तेमाल करके, और उसके बाद आपका वजन बढ़ने वाला है। तो ये तो 100% श्योर है। तो इसके बारे में आप मतलब ठान लीजिए कि जब भी वेट लॉस करेंगे तो हमारा वजन उसके बाद बढ़ेगा, वेट लॉस प्रोग्राम खत्म होने के बाद, आपका कुछ टाइम के बाद। बट इसके ऊपर एक सोल्यूशन है जिससे हम अपना वेट जो है हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम तक मेंटेन रखते हैं। जैसे कि मैं पहले ही शेयर कर रहा था कि बहुत सारे लोगों का वजन एक जगह पे बहुत दिनों तक, बहुत लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहता है। तो वो क्यों कांस्टेंट रहता है वो पहले जान लेना है। समझ लीजिए मेरा वजन 90 किलो है, 90 kg है। वैसे है नहीं है, मेरा वजन अराउंड 65 के आसपास है। तो जब मेरा वेट 90 kg है और उसको मैं कम करना चाहता हूँ और मैं कम करता हूँ, और मेरा समझ लीजिए मेरा वजन 90 से 80 पे आ गया, मैंने 10 किलो मेरा वेट कम हो गया, और मैं फिर वेट लॉस का जो भी प्रोग्राम है वो मैं बंद कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा जो रूटीन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा वजन फिर से बढ़ने लगता है। ओके, तो फिर 80 से लेके फिर धीरे धीरे 85 फिर 90 तक, और वहां पे आके फिर से रुक जाएगा और 90 कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि जब मेरा वेट 90 रहता है और बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो मेरी बॉडी क्या करती है, उस वेट के साथ एडजस्ट हो जाती है। एडजस्ट मतलब क्या कि उस वेट के हिसाब से, बॉडी के वेट के हिसाब से मेरे बॉडी को जो भी सिस्टम डिजाइन करना है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरे बॉडी के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, मेरे बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स मेरे बॉडी के अंदर काम करते हैं, सबके बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो वो सिस्टम क्या करता है, उस वेट के लिए वो सिस्टम जो है वो उतना प्रेशर, उतना ब्लड प्रेशर, उतना जो भी है सिस्टम का अरेंजमेंट करके रखता है। तो बॉडी को आसान हो जाता है कि इस वेट के लिए ये सिस्टम डिजाइन किया है, तो उस हिसाब से बॉडी अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन जब आप वेट लॉस करना स्टार्ट करते हो तो आपका धीरे 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 वेट कम होता है, तो वो सिस्टम उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। मतलब समझ लीजिए 90 से 80 पे आ गया, तो 90 वाला सिस्टम 80 के लिए कैसे काम करेगा? बराबर है ना, नहीं करेगा। मतलब जो मशीन 25 किलो वेट उठा सकती है, उसको डिजाइन किया है 25 किलो के लिए ही, तो वो थोड़ी 50 किलो वजन उठाएगी, नहीं उठाएगी ना। तो ऐसे ही हमारा जो वजन है, वो अगर 90 के हिसाब से बॉडी का सिस्टम डिजाइन किया है, वो 80 के अप्लाई करना है तो नहीं करेगा। तो बॉडी क्या करेगी, सारे सिस्टम को चेंज करने से अच्छा बॉडी ये सोचेगी कि मैं फिर से उसको उस वेट पे लेके जाऊंगा, और इसके लिए फिर हमारा वेट जो है बढ़ने लगता है, और फिर हमें लगता है अरे मेरा वेट तो बढ़ गया, और फिर लगता है कि ये प्रोग्राम, ये सब कुछ जो भी आप करते हो वो काम नहीं करता, और आपको लगता है कि वेट बाद में बढ़ता ही है। तो ऐसा नहीं है। तो क्या करना है ऐसे टाइम पे, जैसे 90 पे वेट हमारा रुक के वही कांस्टेंट रह रहा है, उसके हिसाब से बॉडी ने सिस्टम डिजाइन किया है, वैसे ही हमें क्या करना है। जब आप जो भी आपका डिजायर वेट लॉस चाहते हो, समझो मुझे मेरा 90 किलो वेट है और मुझे चाहिए मेरे 75 मुझे वेट रखना है, तो मैं धीरे 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 80, 80 से फिर 75 पे आ जाऊंगा, और फिर मुझे 75 पे कुछ टाइम तक
मुझे वहां पे रजिस्ट करके रखना है, मुझे वहां पे होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अगर होल्ड नहीं करोगे ना आप वहां पे, तो आपकी बॉडी उसको 90 तक लेके जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसको वहां तक होल्ड करके रखना है। तो अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो क्या होगा, बॉडी फिर से 90 पे लेके जाएगी। तो आपको क्या करना है, 75 पे वहां पे होल्ड करना। तो जैसा आप डाइट फॉलो फॉलो कर रहे हो, जैसा आपका प्रोग्राम है, जैसा आपका लाइफस्टाइल है, उसको सेम फॉलो करना है। और उसको कम से कम 6 महीना तो आपको वहां पे कांस्टेंट उधर ही रुकना है। 6 महीना, कम से कम 6 महीना तो आपको वहां पे रुकना है। तो क्या होगा, बॉडी पहले देखेगी 30 डेज, फिर 60 डेज देखेगी, बोलेगी ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी आप कम कर रहे हो, बढ़ाने की कोशिश करेगी, फिर भी आप कम कर रहे हो। तो फिर ऐसा टाइम जाएगा, फिर बॉडी को लगेगा कि अभी ये वजन बढ़ने वाला नहीं है। 90 डेज हो गए, 180 डेज हो गए, 6 महीने हो गए, अभी वजन ये बढ़ने वाला नहीं। तो बॉडी अपनी सिस्टम को चेंज कर लेती है। फिर उस हिसाब से आपकी बॉडी का जो भी सिस्टम उसको डिजाइन कर लेता है, और फिर बॉडी को लगता है कि अभी यही वजन हमारा रहेगा, और उस हिसाब से फिर सिस्टम डिजाइन होता है। और फिर उसके बाद आपका वजन जो है वहां पे स्थिर हो जाता है, वहां पे कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी आपके बॉडी ने वो सिस्टम डिजाइन किया है उस वेट के लिए। अगर आप बढ़ाओगे, अगर आप बढ़ जाएगा तो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसको नीचे लेके आएगी। कम होगा तो बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसको फिर वहां पे लेके आएगी। इसीलिए क्या होगा, आपका वजन कांस्टेंट रहेगा। तो वेट मेंटेन करने के लिए भी आपको एफर्ट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वेट मेंटेन होगा, है ना। और उसके बाद आपको आपके कुछ लाइफस्टाइल करेक्शन भी करना है, उसको भी हमें फॉलो करना है। ऐसे लाइफस्टाइल करेक्शन करने की जो आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम एक्सट्रीमली कुछ ऐसे लाइफस्टाइल करेक्शन आपने किया जो आप फॉलो नहीं कर सकते। तो वेट लॉस प्रोग्राम के दौरान आपको वही लाइफस्टाइल करेक्शन करना है जिसको आप जिंदगी भर फॉलो कर सकते, है ना। तो इस तरीके का अगर हम लाइफस्टाइल करेक्शन करेंगे, उस तरीके के अगर हम डाइट करेक्शन करेंगे, उस तरीके के हम अपने डेली रूटीन में करेक्शन करेंगे, जो कि हम जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं, और फिर वेट लॉस को मेंटेन रख के उसको अगर अगर मेंटेन रखते हैं तो आपका वजन फिर से नहीं बढ़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो वेट लॉस करने के बाद वेट मेंटेन करना आसान हो जाता है, जो कि हम अपने बॉडी को समझ के, अपने सिस्टम को समझ के हम अगर ये करते हो तो वेट लॉस जो है वो मेंटेन होता है। तो आपको ये समस्या कभी नहीं आएगी कि वेट लॉस कर लिया और उसके बाद फिर से आपका वजन बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एज अ कोच मुझे भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो आप वेट लॉस तो करवा दोगे, वेट लॉस तो हो जाएगा, वजन तो कम हो जाएगा, बट उसके बाद बढ़ गया तो। इसीलिए मैं बोला कि वजन बढ़ेगा अगर आप सही गाइडेंस से, सही कोचिंग से, सही सिस्टम से, अच्छी तरीके से अगर वेट लॉस करते हो और उसको मेंटेन रखते हो और सीख लेते हो तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे हमें जानना है। तो लाइफस्टाइल करेक्शन और बाकी सारी चीजें करना है, और बाकी ये जो मैंने बताया उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है। मैं तो अदरवाइज क्या करते हैं, हम ऐसे ही ब्लाइंडली वेट लॉस करते कुछ भी करके, और फिर वेट लॉस होने के बाद फिर हमें लगता है कि अरे फिर से मेरा वजन बढ़ गया, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद वेट बढ़ लगता है। ठीक है, तो ये नहीं करना। सो ये फॉलो करो और इसको ध्यान में रखो, एंड जस्ट कीप योर वेट लॉस प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हो, और उसको अच्छे तरीके से करो, तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। और उसके बाद उसको मेंटेन रखते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप अगर आप स्लोप पे गाड़ी चला रहे हो, ऐसा स्लोप है और वहां पे गाड़ी चला रहे हो, तो क्या होता है, आपको एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है, तभी आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ती है। अभी समझो आप आधे रास्ते पे आ गए और वहां पे आपने गाड़ी को रोक दिया, तो क्या होगा, ब्रेक को छोड़ दिया, एक्सीलेटर को भी छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी नीचे आएगी। तो क्या करना पड़ता है तब, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको एक्सीलेटर को दबा के रखना पड़ेगा, अगर आपको एक जगह पे रुकना है तो आपको ब्रेक लगा के रखना पड़ेगा, है ना। तो सेम, अगर आपको एक जगह पे रुकना है वेट लॉस प्रोग्राम में और वेट लॉस के आपके रिजल्ट के ऊपर, तो आपको वहां पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। कब तक ब्रेक लगाना पड़ेगा, जब तक कि आपकी बॉडी वहां पे स्टेबल ना हो जाए और बैलेंस ना हो जाए। और जब बैलेंस होगी तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका वेट लॉस होगा। हाँ, होगा, आपका वेट कम ज्यादा होगा, 1 आध किलो से 2 किलो से, 1 आध किलो से 2 किलो से ऊपर नीचे होगा। कभी भी किसी भी आदमी का वजन जो है वो एक जगह पे ऐसा नहीं रहता। आप हर रोज चेक करोगे, 100 200 300 ग्राम से आपका ऊपर नीचे होता है, बट कभी भी वेट ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी वेट
हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेट जो है, अगर आपका वेट लॉस करना है तो आपको इस तरीके से नीचे आना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये है रियल और आइडियल वेट लॉस प्रोग्राम जो आप करेंगे, और उसके बाद उसको हमें मेंटेन रखना है आइडियल बॉडी वेट पे। सो ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, और हमेशा जो भी आप करते हैं उसको फॉलो करते हुए इसको भी ध्यान में रखिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस थिंग एंड वॉचिंग दिस थिंग। थैंक यू, बाय।